भैया ऐसा कोई तरीका बताओ कि 25 दिसंबर से पढ़ के बिहार बोर्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं। योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और बस जो मैं कह रहा हूं ना इसको आप फॉलो कर लेना। कब से कब तक? तो 25 दिसंबर से लेके और एग्जाम डेट जो आपका है तब तक आपको कुछ काम फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो आप पढ़ रहे हो ना, बहुत ऐसे भाई बहन होते हैं जो बस पढ़ते जा रहे, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप क्लास 10वीं में भी ऐसे बहुत भाई बहन को देखे होंगे कि बहुत बढ़िया से पढ़े, बहुत तगड़ा वाला मेहनत किए, बहुत दिन पढ़ाई करते थे, लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठे और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भैया जो आप पढ़े उस टाइप का आपका रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। इसके पीछे आपके अंदर कुछ गलतियां होती है, उसको आपको सुधारना होगा। पढ़ना वो है ना जितना से हमारा काम हो जाए। देखिए एग्जाम का यह जो समय बचा हुआ है, आप एग्जाम जोन में आ गए हुए हैं। एग्जाम जोन में होता क्या है ना कि हमें ज्यादा समय जो है इधर उधर व्यर्थ नहीं करना होता है, ऐसे चीज पे हमें ध्यान नहीं देना होता है जहां से हमारे नंबर नहीं आते हैं। अभी हमें बस उन्हीं सब चीजों पे ध्यान देना है जहां से भैया हमारे मार्क्स उठ जाएंगे। तो अब काम क्या करना है कि पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए। अब ऐसा नहीं कि भैया पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग उतना ही चीज पढ़ेंगे जितना से हमारा काम जो है वो बन जाएगा, जिससे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमें किसी भी चीज में नहीं जाना है। ये सबसे बड़ा गलती बिहार बोर्ड के भाई बहन कर देते हैं, जिसके कारण जो है उनका समय बहुत व्यर्थ हो जाता है। काम ऐसा करना है ना कि भैया हम उसी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसी चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां से प्रश्न आते हैं ना भाई मेरे, उसी चीज पर ध्यान देना है, उसी चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो विषय कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती यही आप लोग के अंदर होता है कि जो सब्जेक्ट आपका जो है ना वो सबसे फेवरेट होता है, उस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा ध्यान देते हो, और जो सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आता है उस सब्जेक्ट को आप साइड में लेकर चलते हो। ये सबसे बड़ी आपकी गलती हो सकती है। जो भी मेरे भाई बहन अभी आपके एग्जाम के जो समय बचे हुए हैं, लगभग ये 40 दिन के आसपास जो समय बचे हुए हैं, इस 40 दिन के आसपास 35 दिन के आसपास जो भी समय है, इसमें जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है, मान लेते किसी का बायोलॉजी हार्ड होगा, मेरे भाई बायोलॉजी पर थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। किसी के लिए मैथमेटिक्स हार्ड होगा, मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। फिजिक्स हार्ड होगा, फिजिक्स पे ज्यादा समय दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि भैया जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मजा आ रहा है उसको पढ़ते जा रहे और जिन सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपसे हिलियो नहीं रहा है उस चैप्टर को आप छोड़ते जा रहे। ऐसा मत करना, ये सबसे बड़ा गलती आपके अंदर होता है। रिवीजन आपको जो एग्जाम तक करते रहना, ये सब चीज जो है आपको छोटी मोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। अब मेन काम क्या करना है उस पर हम चर्चा करते हैं, और इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के ऐसे गाइडेंस चैनल पे आए हैं जहां पे पिछले 3 साल से ऐसे बहुत भाई बहन आते हैं जो अंतिम 30 दिन अंतिम 35 दिन में सही तरीका से पढ़ाई करके अपना बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा है ना कि भाई देखते हैं कि वीडियोस पे व्यूज बहुत आ रहे हैं, लेकिन पता है ना भाई बहन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। भैया बिहार से हो, हम लोग भी बिहार से, तो आपका हक बनता है कि एज अ बिहारी और आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए बिहारी लोगों का। ठीक है, तब तो हम लोग जो है कुछ आगे जो है वर्ल्ड लेवल पे जाने जाएंगे। हैं, थोड़ा ये चीज ध्यान रखना चाहिए। चलिए भैया, अब हमें फॉलो क्या करनी है, तो सबसे पहले चीज कि अब आपको पढ़ाई में क्या क्या काम करना है कि ऑल सब्जेक्ट्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट में उसके जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उस पर थोड़ा ज्यादा पकड़ बनाए रखिएगा। जितने भी सब्जेक्ट है, अगर आप पीसीएम वाले हो आप बताइएगा मुझे कि आप पीसीबी वाले हो या फिर पीसीएम, यानी कि आप मैथमेटिक्स से हो कि बायोलॉजी से हो, तो मुझे ये बता दीजिएगा कि आप इस दोनों में से किस कैटेगरी में आते हो। और ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, उस हर एक सब्जेक्ट के जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है मेरे भाई, उसमें अगर कोई चैप्टर आपका बचा रह गया हुआ है तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड की खास बात यही है कि जो इंपोर्टेंट चैप्टर होता है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑल सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो जाने चाहिए। कंप्लीट उसको कर लीजिएगा कब तक, एग्जाम से पहले तक, यानी कि जो आपका एग्जाम है उससे पहले तक। उसके बाद उसका रिवीजन बार बार आप करते रहिएगा। जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आपके पास गेसिंग नोट्स होंगे, उन सब का रिवीजन आप रेगुलर करते रहिएगा। जो हमारे भाई बहन योद्धा नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, आप योद्धा नोट्स के जो क्वेश्चन है उसका रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। एग्जाम तक आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको योद्धा नोट से ही दिखेंगे। पिछले 3 साल से दिखते आ रहे हैं, पिछले 3 साल से लगातार टकराते हैं, और 2026 भी पूरा का पूरा योद्धा नोट से टकराएगा। और खास बात यह है कि आज जो है ना अंतिम ऑफर चल रहा है, अंतिम दिन है ऑफर का, जिसपे 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी हमारे भाई बहन योद्धा नोट्स नहीं लिए, योद्धा नोट्स ले लीजिए। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन कहां से आएंगे, योद्धा नोट से क्वेश्चन आएंगे, गूगल द्वारा प्रमाणित नोट्स है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है भैया उसको लिख लिख कर आपको पढ़ाई करना है। ये चीज आप नया ऐड कीजिएगा कि क्वेश्चन लिखने के तरीका पर ध्यान दीजिएगा। मैं बिहार बोर्ड के ऐसे बहुत शिक्षक से बात किया जिन्होंने जो है कॉपी को चेक किया, उनसे मैंने पूछा कि भैया
या फिर जो भी सर जी है उनसे मैंने पूछा, बहुत सारे भैया भी है, बहुत सारे सर जी भी है, उनसे जब मैंने पूछा कि कैसे जो है कॉपी में आप बेहतर नंबर देते हैं, तो उनका कहना है कि लिखने का तरीका अगर बच्चा का अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है, उसमें अगर जो है फॉर्मूला बॉक्स बनाता है, लास्ट में कुछ कंक्लूजन वगैरह जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सब लिख देते हैं, तो उसको जो है बेहतर नंबर दिए जाते हैं। ये सब पर मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप जो है रेगुलर बनाते रहिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको रेगुलर बनाते रहिएगा। कला की ऑब्जेक्टिव का बेस रेट 50% होता है, तो ये काम आपको करते रहना है। इस चीज में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कला कि जब तक ये आप ठीक नहीं रखिएगा ना, तब तक आप कितनों पढ़ लिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम तक आपको जो है डेली पढ़ाई करनी है, डेली आपको पढ़ाई करनी है, क्रिया खा लेना, कुछ कर लेना, लेकिन एग्जाम तक मेरा भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि डेली आप पढ़ाई कीजिए, एक भी दिन आप अपना बर्बाद मत कीजिएगा। डेली आप प्लान बनाइए, सुबह उठ के आप प्लान बना लीजिएगा कि मुझे आज इतना चीज कंप्लीट करना है, जो जो कंप्लीट होते चलेगा उसको टिक करते चलिएगा, लेकिन एग्जाम तक आपको रेगुलर करना है। मैक्सिमम टाइम आपका स्टडी पे जाना चाहिए, अन्यथा एक भी समय आपका इधर उधर व्यर्थ नहीं होना चाहिए, एक भी घंटा आपका बर्बाद इधर उधर नहीं होना चाहिए किसी भी सोशल मीडिया वगैरह पे। मोटिवेशनल सॉन्ग वगैरह सुनते रहिए, ये आपके अंदर आग जो है बना के रखेंगे, एनर्जी आपका जो है बूस्ट अप करके रखेंगे, तो ये चीज आप करते रहिएगा। और कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना, एग्जाम तक एकदम अंदर जो है आग पनपते रहना चाहिए। एग्जाम तक ऐसी आग होनी चाहिए कि एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, और एग्जाम देके जब निकलोगे ना तो बाहर वही नारा चलेगा जो हर साल चलता है, जय बिहार जय केडी सरकार। ये हर साल हर एक एग्जाम सेंटर के बाहर देखने को मिल जाता है। यही जो नोट्स है जिस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, आप जो है चाहे तो गूगल से भी पूछ सकते हैं, क्या योद्धा नोट से जो है एग्जाम में टकराता है, या फिर केटी भैया का नोट्स एग्जाम में टकराता है, तो गूगल भी जो है पूरा का पूरा बता देगा कि भैया 2023 2024 2025 पूरा का पूरा टकराया, पूरा का पूरा जो है टकराता है। इसके जो है कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हैं, ये 2025 के फाइनल एग्जाम जो है केमिस्ट्री के पेपर है जो पूरे के पूरे टकराए हुए थे, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन जिनको डर लग रहा है 2026 में एग्जाम देने से, जिन्होंने अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़ा, आप योद्धा नोट पे भरोसा कीजिए, गर्दा वाला पढ़ाई कीजिएगा, बहुत बेहतर नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को 1 लाख भाई बहन तक पहुंचना है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 1 सब्सक्राइबर से जो है हम लोग उस रेस में थोड़ा आगे तो बढ़ेंगे ना। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।